हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको मैकेनिक्स पेपर में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मोशन व्हेन मास वेरीज के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। अगर कोई मटेरियल इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर दिया जाए या रिमूव कर दिया जाए तो उस बॉडी का मोशन अफेक्टेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ ए रेन ड्रॉप ऑलवेज रिक्वायर मास ड्यूरिंग इट्स मोशन। जब रेन ड्रॉप ऊपर से नीचे आती है तो जितनी भी वेपर्स होती हैं वो सब कंडेंस होकर के उसमें मास कलेक्ट करते रहती है एंड ड्यू टू ग्रेविटी रेन ड्रॉप अर्थ पर फॉल हो जाती है। एंड मोशन ऑफ रॉकेट में क्या होता है कि जो फ्यूल टैंक्स होते हैं वो वन बाय वन उससे रिमूव होते रहते हैं, तो उसका मास भी हमेशा चेंज होता रहता है। न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है, फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज फोर्स P इक्वल मास dv by dt, ये तभी ट्रू होता है जब मास m ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज। बट अगर मास चेंज हो रहा है तो फिर ये इक्वेशंस काम नहीं करती। उसके लिए हमें एक नई इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो लेट ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, एक m मास की बॉडी है और v वेलोसिटी से मूव कर रही है। एक्वायर ए मास डेल m, एक डेल m मास एक्वायर करती है जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u से। देन टोटल मास, कंबाइंड मास m प्लस डेल m नाउ फर्दर मूव्स विद वेलोसिटी v प्लस डेल v। If P is an external force applied for a small time del t, अगर कोई P एक्सटर्नल फोर्स था जिसके कारण ये मूवमेंट पॉसिबल हुआ और वो एक बहुत थोड़े समय डेल टी के लिए लगा हुआ है, तो फोर्स इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? स्मॉल टाइम डेल टी है, डेल टी लिमिट 0, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, टाइम डेल टी है। मूवमेंट में क्या चेंज हुआ? m मास का प्रेजेंट मूवमेंट हो गया m इंटू वी प्लस डेल वी, और पहले इसका मूवमेंट था m इंटू वी, प्लस डेल m मास का अब प्रेजेंट मूवमेंट हुआ डेल m इंटू वी प्लस डेल वी, जबकि पहले मूवमेंट था डेल m इंटू यू। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहां से एम वी कैंसिल हो जाएगा, m डेल वी बचेगा, और यहां से डेल m इंटू वी, डेल m इंटू यू, ये दो टर्म बचेंगे। डेल m इंटू डेल वी बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, इसलिए इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। डिफरेंशिएशन फॉर्म में ये चीज चेंज हो जाएगी, m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt माइनस u dm अपॉन dt। इस टर्म u dm अपॉन dt को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए हैं तो p प्लस u dm अपॉन dt हो जाएगा d अपॉन dt ऑफ, इन दो टर्म से मिला करके d अपॉन dt ऑफ mv। अगर इनिशियल एक्स्ट्रा मास ऐड हुआ है, अगर उसकी वेलोसिटी 0 है तो फिर ये फार्मूला चेंज हो जाता है, p इक्वल d अपॉन dt ऑफ mv। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मास दैट इज डेल m अपॉन डेल v ये कांस्टेंट हो जाए लैम्डा से, देन ये फार्मूला चेंज हो जाएगा p प्लस डेल u इक्वल d अपॉन dt ऑफ mv। ये एक्वायरिंग मास के लिए हुआ। अगर रिमूवल ऑफ मास हो रहा है तो ये u dm by dt ये टर्म नेगेटिव होगा, यानी राइट हैंड साइड में आकर ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा p इक्वल d अपॉन dt ऑफ mv प्लस लैम्डा u। कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं इस पे बेस्ड। एक क्वेश्चन है पहला, ए पार्टिकल ऑफ मास m is at rest and begins to move under the action of a constant force F in a fixed direction. It encounters the resistance of a stream of fine dust moving in the opposite direction with velocity v, which deposits matter on it and at a constant rate rho, so that if mass will be m when it has traveled a distance k upon rho square, small m minus capital M, 1 plus log small m upon capital M, where k equal f minus rho v। तो पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। क्वेश्चन आखिर है क्या? कैपिटल m मास का एक पार्टिकल है जो रेस्ट पोजीशन पर है और उस पर एक कांस्टेंट फोर्स f लगाया जाता है जिससे वो एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है। m मास का पार्टिकल था, कैपिटल m मास का रेस्ट पोजीशन पर था, इस पे फोर्स कैपिटल F लगा और एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगा।
इट इनकाउंटर्स, इस पर अपोजिट साइड से आ रही फाइन डस्ट जो v वेलोसिटी से मूव कर रही थी उससे ये मिलता है। वो जो फाइन डस्ट थी, धूल के कण थे, वो उसके पर जमा होने लगे, विच डिपॉजिट मैटर ऑन इट, वो उसके पर जमा होने लगे। किस कांस्टेंट रेट से? रो से, यानी जो मास एक्यूमुलेट होने की रेट है वो रो है। सो दैट इट मास विल बी स्मॉल m व्हेन इट हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस दिस, जब वो m मास होगा जब वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर देगा। मींस हमें मास और डिस्टेंस के बीच एक रिलेशन निकालना है जो इस फॉर्म में होगा। तो लेट कर लिया हमने कि पार्टिकल का जब मास m है वो x डिस्टेंस ट्रेवल कर गया है। Let x be the distance traveled by the body when its mass and velocity are small m and small v respectively. इसको इस फिगर से दिखाया गया है। स्मॉल m मास का पार्टिकल था, v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, अपोजिट साइड से डेल m मास इस पर एक्यूमुलेट हुआ जो कैपिटल v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब टोटल बॉडी m प्लस डेल m हो गई और ये आगे v प्लस डेल v वेलोसिटी से मूव कर रही थी। तो एक तो पहली बात ये है कि यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है वो रो है, और अगर हम पिछले आर्टिकल से देखें तो वहां पर जो एक्स्ट्रा मास था उसकी वेलोसिटी स्मॉल u थी, लेकिन वो कैप स्मॉल m की डायरेक्शन में ही था। यहाँ ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो u माइनस v हो गया। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो फॉर्मूला हमारा था p प्लस u dm बाई डी टी इक्वल d बाई डी टी ऑफ mv, ये चेंज हो जाएगा। फोर्स p की जगह f लिखा हुआ है, ये टर्म इधर आ जाएगा यानी प्लस में हो जाएगा d अपॉन डी टी ऑफ एम बी प्लस v dm बाई डी टी। इस क्वेश्चन में dm बाई डी टी रो है तो dm बाई डी टी की जगह पर रो लिख दिया गया, यानी f इक्वल d बाई डी टी ऑफ एम बी प्लस रो v। तो d बाई डी टी ऑफ एम वी हो गया f माइनस रो वी, और f माइनस रो वी को k लेट कर लिया। k हमने सिलेक्ट किया कि क्वेश्चन में भी f माइनस रो वी को k ही लिखा हुआ है। ये चीज हमें क्वेश्चन में इसलिए दे दी गई है जिससे हम क्वेश्चन करते समय इसको एज्यूम कर लें। तो d बाई डी टी ऑफ एम वी हमारा हो गया है k। इक्वेशन d अपॉन डी टी इक्वल रो से, सॉरी dm बाई डी टी इक्वल रो, फॉर्मूला जो दिया हुआ है उससे dm इक्वल हो जाएगा रो इंटू डी टी। हम इसे दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं तो स्मॉल m इक्वल हो गया रो इंटू टी प्लस c1। जब इनिशियल स्टेज थी, यानी जब मोशन स्टार्ट नहीं हुआ था तब टाइम 0 था और उस समय बॉडी का मास कैपिटल M था। अगर इस फॉर्मूले में रख दें तो C1 की वैल्यू M आ जाएगी और इससे स्मॉल m की वैल्यू हो गई M प्लस रो इंटू टी। ये स्मॉल m की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता है। d बाई डी टी ऑफ एम वी m इक्वल d अपॉन डी टी ऑफ 3 को हम 2 में यूज कर रहे हैं तो d अपॉन डी टी ऑफ m की जगह पर m इंटू m प्लस रो इंटू टी इंटू स्मॉल v इक्वल k। दोनों साइड इंटीग्रेट कर लें, एक कांस्टेंट ट्रीट है, कांस्टेंट ही है। v m प्लस रो इंटू टी इक्वल के टी प्लस c2। इनिशियल स्टेज में जब टाइम 0 था, वेलोसिटी भी 0 थी, तो इस फॉर्मूले से c2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब m v वैल्यू हो गई v इंटू m प्लस रो इंटू टी इक्वल के टी। v को हम dx बाई डी टी लिख सकते हैं, dx बाई डी टी m प्लस रो इंटू टी इक्वल के टी। dx एक साइड रखिए, बाकी सब चीजें एक साइड ले जाइए। dx इक्वल के टी अपॉन m प्लस रो इंटू टी डी टी। इसको dx इक्वल के अपॉन रो कॉमन ले लें, रो से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, m प्लस रो इंटू टी, और रो इंटू टी की जगह इक्वेशन नंबर जो एक फॉर्मूला स्मॉल m इक्वल, एक हम लोगों ने इसको पहली बात तो हम लोग सेपरेट डिवाइड करके 1 माइनस m अपॉन m प्लस रो इंटू टी डी टी लिख सकते हैं। इंटीग्रेट कर लेते हैं कि अपॉन रो 1 का इंटीग्रेशन t हो गया, m अपॉन रो लॉग m प्लस रो इंटू टी प्लस c3। इनिशियल स्टेज में जब t की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू भी 0 थी। ये वैल्यूज पे पुट कर दें तो c3 की वैल्यू
के एम अपॉन रो स्क्वायर लॉग एम आ जाती है। ये वैल्यू फिर से एक्स में पुट कर देते हैं, के अपॉन रो टी माइनस एम अपॉन रो लॉग एम प्लस रो इंटू टी प्लस के एम अपॉन रो स्क्वायर लॉग एम। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वैल्यू आ गई के अपॉन रो स्क्वायर एम माइनस एम 1 प्लस लॉग एम अपॉन एम, हेंस प्रूफ। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। ए स्फेरिकल रेन ड्रॉप falling freely receive in each instant an increase of volume equal to lambda time its surface at that instant. Find the velocity at the end of time t and the distance fallen through in that time. एक स्फेरिकल शेप की रेन ड्रॉप है, फ्रीली फॉल कर रही है और ये हर क्षण पर इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और वो जो वॉल्यूम जो इंक्रीज कर रहा है वो इक्वल है लैम्डा टाइम इट्स सरफेस एरिया एट दैट इंस्टेंट। उस समय पर जो उसका सरफेस एरिया है उसका लैम्डा टाइम उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ टाइम टी, टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी एंड डिस्टेंस फॉलन थ्रू दैट टाइम, उस समय में चली गई दूरी निकालना है। मींस हमें इस क्वेश्चन में वेलोसिटी और टाइम और डिस्टेंस और टाइम के बीच रिलेशन निकालना है। स्फेरिकल रेन ड्रॉप है, स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से होगी, स्मॉल स्फीयर शेप में होगी। हमने इनिशियली मान लिया कि जब उसकी रेन ड्रॉप की जो इनिशियल रेडियस है वो स्मॉल ए है। जब मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था तब टाइम 0 था और वेलोसिटी भी 0 थी। एक्स डिस्टेंस के बाद प्रेजेंट टाइम पर उसकी रेडियस r हो चुकी है, उसका मास m है। ये मोशन t टाइम में हुआ, t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी और उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस क्या होगी, ये दो चीजें हमें निकालनी है। तो लेट आफ्टर टाइम t द रेन ड्रॉप हैज मास स्मॉल m एंड रेडियस r। नाउ मास m हमेशा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। डेंसिटी हमने इसकी कुछ रूल कंसीडर कर ली और चूंकि स्फेरिकल शेप में है तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब हो गया है। बाकी सब चीजों में केवल आर ही चेंज हो रहा है। स्फेयर इंक्रीज कर रहा है मींस उसकी रेडियस इंक्रीज कर रही है। तो dm by dt अगर हम करें तो 4 पाई बाई 3 रो कांस्टेंट है, d अपॉन dt ऑफ r क्यूब हो गया। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो 3r स्क्वायर dr बाई dt मींस dm by dt की वैल्यू हो गई 4 पाई रो r स्क्वायर dr बाई dt। एक चीज और दी हुई है कि जो वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है यानी चेंज इन वॉल्यूम मींस dv बाई dt वो सरफेस एरिया का लैम्डा टाइम है। वॉल्यूम का अगर हम डिफरेंशिएशन करें, अभी यहाँ पे हम लोगों ने वॉल्यूम का ही डिफरेंशिएशन किया था तो इसमें से अगर रो हटा दें तो हर चीज वॉल्यूम में ही कन्वर्ट हो गई। तो इसका हो गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी इक्वल लैम्डा और सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर मीन्स डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू लैम्डा हो गई। इंटीग्रेट कर दे डी आर इक्वल लैम्डा इंटीग्रेशन डेल्टा डी टी यानी आर इक्वल लैम्डा टी प्लस C1। इनिशियली यानी जब टाइम 0 था तो हमने रेडियस उसकी कंसीडर की है a, दैट इज C1 इक्वल a हो गया तो r इक्वल a प्लस लैम्डा टी। ये r की वैल्यू m मास फॉर्मूले में रख देते हैं 4 पाई बाई 3 रो a प्लस लैम्डा टी का क्यूब। इस सिंस रेन ड्रॉप इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी हेंस p इन एक्सटर्नल फोर्स है वो mg होगा और इन जो u है जो इस पे एक्स्ट्रा मास आ रहा है उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो जो हमारी इक्वेशन है p प्लस यू डी एम बाई डी टी इक्वल डी अपॉन डी टी ऑफ एम वी, ये चेंज हो जाएगी d अपॉन डी टी ऑफ एम वी इक्वल एम जी। दोनों साइड m की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से पुट कर देते हैं और जो कांस्टेंट चीजें हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। दैट इज d अपॉन डी टी ऑफ v a प्लस लैम्डा टी का होल क्यूब इक्वल g a प्लस लैम्डा टी क्यूब। अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें तो v a प्लस लैम्डा टी का होल क्यूब इक्वल जी यहाँ रहेगा a प्लस लैम्डा टी की पावर 4/4 लैम्डा प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। इनिशियली स्टेज पर जब टाइम 0 था वेलोसिटी भी 0 थी, देन c2 वैल्यू होगी माइनस जी ए टू द पावर 4/4 लैम्डा। ये वैल्यू ऊपर रख देते हैं तो v की वैल्यू में मिल जाती है g अपॉन 4 लैम्डा a प्लस लैम्डा टी माइनस a टू द पावर 4 अपॉन a प्लस लैम्डा टी का होल क्यूब।
दिस गिव्स वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। अब इक्वेशन 5 में v की जगह पर हमने dx अपॉन dt पुट कर दिया, dx अपॉन dt वेलोसिटी इक्वल dx अपॉन dt, where x is the displacement after time t, dx by dt equal 4 upon g upon 4 lambda a plus lambda t minus a to the power 4 upon a plus lambda t का होल। दोनों साइड से इंटीग्रेट कर दे, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c3 आ जाएगा। इनिशियल स्टेट पर टाइम 0 था, डिस्टेंस भी 0 थी, तो इससे c3 की वैल्यू आती है माइनस जी ए टू दी ए स्क्वायर अपॉन 4 लैम्डा स्क्वायर। ये वैल्यू इस इक्वेशन x की वैल्यू में पुट कर देते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x की वैल्यू आ जाती है g अपॉन 8 लैम्डा स्क्वायर 2a प्लस लैम्डा t अपॉन a प्लस लैम्डा t का होल स्क्वायर, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें x की वैल्यू gt स्क्वायर अपॉन 8 2a प्लस लैम्डा t अपॉन a प्लस लैम्डा t का होल स्क्वायर और gt स्क्वायर अपॉन 8 a अपॉन a प्लस लैम्डा t का होल स्क्वायर।